चलिए कंटिन्यू करते हैं। Recording in progress. टंग की मूवमेंट्स की बात करते हैं तो टंग को जो है मसल्स, क्योंकि कंसीडर कर रहे हैं कि दो हाफ्स हैं, तो दो साइड के मसल्स मिलकर एक्ट करते हैं, ठीक है, और टंग को मूव करवाते हैं। जैसे टंग की जो प्रोट्रूजन है वो दोनों साइड के यानी लेफ्ट और राइट साइड के जेनियो ग्लॉसेस मिलकर करवाते हैं, दोनों टंग पे एक्ट करते हैं, टंग को बाहर प्रोट्रूड करवाते हैं, ठीक है। जेनी से आपने याद रखना है, अलादीन के जेनी से के प्रोट्रूड करवाते हैं, ठीक है। रिट्रैक्शन जो है उसके लिए हायोग्लॉसिस जाहिर है कि वो डिप्रेस कर रहा था और स्टाइलोग्लॉसिस पीछे की तरफ रिट्रैक्ट कर रहा था, तो दोनों मिलकर, दोनों साइड के स्टाइलोग्लॉसिस मिलकर टंग को रिट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है। हायोग्लॉसिस दोनों साइड का मिलता है तो डिप्रेशन करवाता है, और टंग को रिट्रैक्ट और एलिवेट करवाना है। ऐसे नहीं कि आप टंग को पीछे पुल करते हो, टंग जो है यानी साइड से देखें तो ऐसे हो जाती है कि एक हिस्सा ये वाला पैलेट को टच करे और ऐसे पीछे करके, जैसे कि आप नवाला निगलने के लिए टंग से पुश देते हो, ठीक है। तो वो रिट्रैक्शन एंड एलिवेशन ऑफ पोस्टीरियर थर्ड जो है वो स्टाइलोग्लॉसिस और पैलेटोग्लॉसिस मसल दोनों साइड के मिलकर करवाते हैं, ठीक है। और शेप कौन चेंज करता है टंग की? जैसे टंग रोलिंग में, फूड को पुश करने में, वो इंट्रिंसिक मसल्स करवाते हैं। पैलेट की बात करते हैं, पहले भी डिस्कस किया था पैलेट है क्या। पैलेट वो पार्टीशन है जो ऊपर मौजूद नेजल कैविटी और नीचे मौजूद ओरल कैविटी के दरमियान है। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा हार्ड है, हार्ड यानी कि बोन से बना हुआ है, और एक हिस्सा सॉफ्ट है जो कार्टिलेज और म्यूकोइड है, ठीक है। हार्ड पैलेट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कहा हार्ड पैलेट एंटीरियर है, आगे की तरफ मौजूद है, सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ पैसेजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो कि हम अभी देखेंगे। जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो पैलेट इस तरह का स्ट्रक्चर है कि दो डिफरेंट टाइप के रीजन्स के दरमियान एक पार्टीशन या बॉर्डर का काम कर रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है। यानी कि अगर ये बीच में पैलेट है, ऊपर नेजल कैविटी या नीचे ओरल कैविटी, तो पैलेट का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो रिजेंबल करता है नेजल कैविटी के साथ, और लोअर हिस्सा रिजेंबल करता है ओरल कैविटी के साथ। और रिजेंबलेंस कैसे शो होती है? इसकी एपिथेलियम की फॉर्म में, ठीक है। नेजल कैविटी की एपिथेलियम कौन सी है? स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है। तो पैलेट के भी अपर एस्पेक्ट पर स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है। लोअर एस्पेक्ट यानी कि ओरल कैविटी की जो एपिथेलियम है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड है, तो पैलेट के भी लोअर बॉर्डर की जो एपिथेलियम है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड है, ठीक है। वैसे बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इसके साथ एम्बेडेड है, क्योंकि जाहिर है बोन के ऊपर कवरिंग भी है म्यूकस की, उसके अंदर कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स एम्बेडेड हैं, उसके अंदर कुछ मसल्स एम्बेडेड हैं। हार्ड पैलेट की बात करते हैं तो हार्ड पैलेट जैसे कहा कि इंटीरियर है, इसके अंदर दो बोन्स हैं। इसके अंदर मैक्सिला बोन का पैलाटाइन प्रोसेस है, ठीक है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन कहते हैं, और पैलाटाइन बोन की हॉरिजेंटल प्लेट्स हैं, ठीक है। बोन्स के बारे में कल भी जिक्र किया था कि जो प्रोजेक्शन निकल रही है, जिसकी तरफ जा रही है, वो वाला नाम पहले, और जिस बोन से आ रही है वो वाला नाम बाद में है, ठीक है। मैक्सिला से बन रही है लेकिन पैलेट के लिए है, तो पैलाटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है, ठीक है। और पैलाटाइन बोन की अपनी हॉरिजेंटल प्लेट्स हैं, ठीक। ये बनाएंगे हमारा पैलेट। हार्ड पैलेट के अंदर तीन मेन फोरामिना या कैनाल्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस है, आपको इसके अंदर से गुजरने वाले स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए फॉर एमसीक्यूज। पहला स्ट्रक्चर हमने कल भी डिस्कस किया था, इंसाइसिव कैनाल कहते हैं। ये बिल्कुल एंटीरियर मिड लाइन में मौजूद है, और ये भी मतलब जाहिर ओरल कैविटी और नेजल कैविटी की पैसेज वे, तो ये नेजोपैलेटाइन नर्व और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी को ट्रांसमिट कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन कहते हैं। ये देखिए यहाँ मौजूद है ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, ये थर्ड मोलर टीथ के सामने है, ठीक है, और ग्रेटर पैलेटाइन नर्व्स और वेसल्स को रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक है, पाथवे देता है। फिर लेसर पैलेटाइन फोरामेन है, ये उसके पीछे लाई करते हैं, ठीक है।
और पैलेटाइन बोन के अंदर है, और ये लेसर पैलेटाइन नर्व को, ठीक है, ग्रेटर वाले ग्रेटर पैलेटाइन नर्व और वेसल्स को ट्रांसमिट करते हैं, लेसर पैलेटाइन फोरामेना जस्ट लेसर पैलेटाइन नर्व को ट्रांसमिट करता है। सॉफ्ट पैलेट की बात करते हैं, पोस्टीरियरली लोकेटेड है, मोबाइल है ये, ठीक है, हार्ड पैलेट फिक्स्ड है, ये हार्ड पैलेट फिक्स था, लेकिन सॉफ्ट पैलेट मोबाइल है, और इसके अंदर मसल फाइबर्स हैं जिनके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग है, ठीक है। आगे हार्ड पैलेट से कॉन्टिन्यूस है, और पैलाटाइन एपोन्यूरोसिस से पीछे कंटिन्यूस है, आगे आपको पिक्चर में दिखाऊंगी क्या है, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है इसका, ठीक है, आगे कंटिन्यूस है हार्ड पैलेट और पैलाटाइन प्रोसेस के साथ। पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो क्या है, वो एक हैंगिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, सेंटर्स में हैंग हो रहा होता है, उसको यूव्यूला कहते हैं। अगर किसी का आपने मुंह खुलवा कर से देखा हो, कभी एग्जामिन किया हो, तो एक छोटा सा फ्लैशी मैस लटक रहा होता है ऐसे, इसको हम यूव्यूला कहते हैं, ठीक है। ये भी वॉइस प्रोडक्शन में साथ रोल प्ले करता है। पैलाटाइन एपोन्यूरोसिस क्या है, ये टेंसर वेलाई पैलेटिनी नाम का मसल है पैलेट का, इसका जो एक्सपेंडेड टेंडन है ये पैलाटाइन एपोन्यूरोसिस कहलाता है, ठीक है। दो साइड के मसल्स आ रहे हैं ना, तो सेंटर में जो इनका एपोन्यूरोसिस है ये पैलाटाइन एपोन्यूरोसिस है, ठीक है। इसके ऊपर से प्लेटोग्लॉसस मसल ओरिजिनेट होता है, टंग पे जाके इंसर्ट होता है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम प्लेटोग्लॉसल आर्च और प्लेटोफेरिंजियल आर्च कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट के दरमियान नहीं है ये, इस तरह के सॉफ्ट पैलेट के अंदर ही एक हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं इस पे, ये आर्चेस समझना जरूरी है क्योंकि इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है बच्चों। ये जो आर्चेस के नाम है ना, इन्हीं नामों के मसल है, ठीक है। वो जब लाई कर रहे थे ना, मसल समझे मौजूद था, उसके ऊपर जब म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया ना, तो उसने एक बल्ज बना दिया, उस बल्ज का नाम वो आर्च से है। अब क्योंकि देखिए पैलेट पैलेटोग्लॉसल है, यानी पैलेट और ग्लॉस यानी टंग, तो अगला वाला जो है ना, ये टंग और पैलेट के दरमियान है ना, तो इसको हम प्लेटोग्लॉसल आर्च कहते हैं, ठीक है। और जो पोस्टीरियर वाला प्रोसेस है वो ऊपर मौजूद पैलेट और नीचे मौजूद पीछे यानी कि फेरिंग्स है ना, हम यही बात तो पढ़ रहे हैं ना कि टंग के पीछे ओरोफेरिंग्स इसके दरमियान है, तो उस वाले फोल्ड को या उस वाले बल्ज को हम प्लेटोफेरिंजियल आर्च कहते हैं। फायदा क्या है इसका, इसके दरमियान में ग्रूव है, ग्रूव के अंदर क्या चीज है, ग्रूव के अंदर टॉन्सिल है, ठीक है। आगे देखते हैं, साइड से देखें तो कैसा नजर आता है, देखिए बच्चा, ये ये वाला बल्ज टंग और पैलेट के दरमियान था तो प्लेटोग्लॉसल आर्च है, पीछे वाला बल्ज पैलेट और फेरिंग्स के दरमियान था तो प्लेटोफ्रेंजियल आर्च है, और दरमियान में जो है वो पैलाटाइन टॉन्सिल मौजूद है, ठीक है। पैलेट के मसल्स की बात करते हैं तो पहला मसल जो इंपॉर्टेंट है वो टेंसर वेलाई पैलेटिनी है, ठीक है। ये स्फिनॉइड बोन से आता है, अभी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऑस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी, लेकिन आइडिया हो जाता है कि स्फिनॉइड बोन वो थी जो नेजल कैविटी से ऊपर लोकेटेड थी, ठीक है। ये बाकी मसल्स के साथ मिलकर पैराटाइन एपोन्यूरोसिस बनाता है, और इसका काम है कि ये सॉफ्ट पैलेट को टेंस करता है। अब एक मरतबा हम इसकी पिक्चर पे जाएंगे, देखेंगे ये टेंसर वेला पैलेटिनी है, अगर ये दोनों तरफ से पुल हो तो ये क्या करेगा, सॉफ्ट पैलेट को ऐसे खींच कर टेंस कर देगा ना, ठीक है। तो टेंसर वेला पैलेटिनी सॉफ्ट पैलेट को टेंस करता है। लिवेटर वाला है पैलेटिनी, नाम से पता चलता है कि ये सॉफ्ट पैलेट को एलिवेट करता है। प्लेटोग्लॉसिस वही टंग वाला मसल है, रूट ऑफ टंग को पुल करता है, ठीक है। अब प्लेटोग्लॉसिस जो है ये पैलेट के मसल्स का हिस्सा है, इसलिए इसकी नर्व सप्लाई डिफरेंट थी उनसे जो बाकी टंग के मसल्स की थी। उनकी हाइपोग्लॉसल नर्व 12th क्रेनियल नर्व थी, लेकिन इसकी 10th क्रेनियल नर्व वेगस नर्व का एक हिस्सा है फ्रेंजियल प्लेक्सस, ठीक है। उसके बाद एक मसल इसका नाम है प्लेटोफ्रिंजियस, ये वही है जो आर्चेस बना रहे थे, ठीक है। ये प्लेटोफ्रिंजियल फोल्ड बनाता है, ठीक है, और फेरिंग्स को एलिवेट करता है। आखिरी जो मसल है उसको मस्क्यूलस यूव्यूली कहते हैं, जो हैंगिंग मैस था ना सॉफ्ट पैलेट के पीछे, उसको एलिवेट करवाता है, ठीक है। वेस्कुलेचर की बात करते हैं, पैलेट की
आर्टीरियल सप्लाई जो है ना प्राइमरीली वो ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी से आ रही होती है, जो इसके ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन में से पास कर रही होती है, ठीक है, यहाँ से ऑपोजिट ये वाली जो आ रही है ये ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है, ठीक है। और ये आर्टरी जो है इंटीरियरली रन करती है फ्रॉम द ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, ठीक है, आगे की तरफ जा रही होती है। अब इसके और लेसर पैलेटाइन आर्टरी के दरमियान यहाँ पर एनास्टोमोसिस एग्जिस्ट करता है, जो कि पैलेट को सप्लाई करता है, ठीक है। लेसर पैलेटाइन आर्टरी ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी का एनास्टोमोसिस है, जो कि पैलेट को वेस्कुलर सप्लाई देता है, और वेनस ड्रेनेज इसी तरह कोरिस्पॉन्डिंग है और वापस आकर टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस नाम का एक प्लेक्सिस है उसमें ड्रेन करती है, ठीक है। वेनस जो ड्रेनेज है वो आर्टीरियल सप्लाई के कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक। इनर्वेशन की बात करते हैं तो जो सेंसरी इनर्वेशन है ना पैलेट की, वो ट्राइजेमिनल नर्व से आएगी, ठीक है। जनरल सेंसेशन फेस सारे की ट्राइजेमिनल नर्व से, चाहे वो ओरल कैविटी के अंदर है, नेजल कैविटी के अंदर है, कहीं पे भी है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व से। कुछ जगह पे एक्सेप्शंस है, हम देख लेंगे। तो ये ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, इसी की ब्रांच है ट्राइजेमिनल की, जो कि बहुत सारे हार्ड पैलेट के स्ट्रक्चर्स को, जो इसके अंदर ग्लैंड्स वगैरह हैं, उनको भी ये सप्लाई करती है, ग्रेटर पैलेटाइन नर्व, ठीक है। और उसके बाद नेजो पैलेटाइन नर्व है, वो क्या करती है, वो एंटीरियर हार्ड पैलेट को सप्लाई करती है, ठीक है। मेजर पोर्शन को ग्रेटर पैलेटाइन करती है, लेकिन फ्रंट वाले पोर्शन को नेजो पैलेटाइन नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। और कुछ हद तक सॉफ्ट पैलेट को लेसर पैलेटाइन नर्व सप्लाई करती है, ठीक। तो ये सारी इनर्वेशन है हमारे पैलेट की। इस पिक्चर में देख सकते हैं ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है, लेसर पैलेटाइन आर्टरी है, ये मिलकर आर्टेरियल सप्लाई दे रहे हैं। नेजो पैलेटाइन नर्व फ्रंट पे है, फिर ग्रेटर पैलेटाइन नर्व है ज्यादा हिस्से पर, कुछ हिस्से पर लेसर पैलेटाइन नर्व है, ये मिलकर इनर्वेशन दे रहे हैं पैलेट को। दैट्स ऑल। Recording stopped. अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नर्व सप्लाई रिपीट कर देती हूँ। नर्व सप्लाई जो है ना वो 3 नर्व्स हैं, ठीक है। फ्रंट वाले पोर्शन पे नेजो पैलेटाइन नर्व है, वही जो इंसाइसिव फोरामेन से आ रही थी। ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन से निकलने वाली ग्रेटर पैलेटाइन नर्व ज्यादा हिस्से को सप्लाई करेगी, और लेसर पैलेटाइन फोरामेना से निकलने वाली नर्व लेसर पैलेटाइन नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। इसी तरह ब्लड वेसल्स भी सामने, ब्लड वेसल्स सिर्फ 2 ही हैं, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, लेसर पैलेटाइन, ये मिलकर पैलेट को सप्लाई करेंगी, ठीक है। क्लिनिकल्स इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिले नहीं है, वो तो जो फेरिंग्स और टॉन्सिल्स के साथ ना पेरोटिड रीजन के साथ हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि मतलब देखें अगर पैलेट से रिलेटेड जो है उसमें इतने ज्यादा थे नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉन्सिल्स से रिलेटेड इस तरह, तो वो जहां जहां ज्यादा रेलिवेंट होंगे हम वहां डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई चीज आपने पढ़ी है और आपको पूछनी है तो आप पहले पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा फोरामेन मैं आपको बता देती हूँ, एक दफा पीछे जाते हैं, सारी चीजें देखते जाते हैं जो जो आप लोगों ने पूछा है। टंग की इनर्वेशन पे जाते हैं पहले। तो जो टंग की ना सप्लाई ऐसे है कि मतलब हमने पढ़ा है ना कि एक हिस्सा इसका सल्कस टर्मिनलिस से आगे है और एक हिस्सा पीछे है, ठीक है। आगे वाला हिस्सा जो है इसका टेस्ट फेशियल नर्व से आता है, और पीछे वाले हिस्से का टेस्ट ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व से आता है। बस फिलहाल ये बात याद रखने की है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने पूछा है पैलाटाइन एपोन्यूरोसिस। रेफ जो है ना वही सेंट्रल एपोन्यूरोसिस को ही कहते हैं। इस वाली पिक्चर में देखें, ये मसल देखें ना, टेंसर पैलेटिनी, ये देखें हुक टाइप से होकर गुजरता है, जिसको हेम्यूलर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर से कोई चीज अगर आप दोनों तरफ से खींचें तो क्या होगा, अल्टीमेटली पुल आएगा। ये सेंटर में ना इस मसल का एपोन्यूरोसिस है, ये टेंडन है, दो साइड पे मसल्स हैं, ये सेंटर में मिल रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर हम साइड्स को पुल करें तो ये टॉट हो जाएगा ना सेंटर वाला रीजन, तो तभी ये मसल टॉट करवाता है, सॉफ्ट पैलेट को टेंस करवाता है, ठीक है। पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस सॉफ्ट पैलेट कैसे, ठीक है।
टीथ का टॉपिक बच्चों मतलब एमबीबीएस वालों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो ज्यादा बीडीएस वालों से पूछा जाता है, आपसे इतनी डिटेल से नहीं पूछा जाता। टंग की मोटर सप्लाई जो है वो हाइपोग्लॉसल नर्व है सिंपली, ठीक है। 12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लॉसल नर्व है। जिंजाइवा प्रॉपर जो गम्स हैं उनको कहते हैं, ठीक। और प्लाइका फिम्ब्रिएटा रिपीट करवा देती हूँ मैं। मतलब टंग के नीचे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, उसमें फ्रेन्यूलम के साइडों पे भी थिक फोल्ड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, उनको प्लाइका फिम्ब्रिएटा कहते हैं। मोटर सप्लाई सारी सेम है टंग की, ठीक है। मोटर सप्लाई एक ही नर्व करती है। अच्छा, उसके क्लेफ्ट लिप के कॉजेज जो है ना, क्लेफ्ट लिप के कॉजेज में आ जाता है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, उसमें जो फोल्ड्स बनते हैं, ठीक है, प्रोसेसेस बनते हैं, मीडियन और लिटिल फोल्ड्स होते हैं, फ्रंटोनेजल प्रोसेसेस होते हैं, वो अगर फ्यूज ना करें मिड लाइन में तो होता है, ठीक है। सेंसरी इनर्वेशन किसकी नहीं समझ आई आपको? टंग की, पैलेट की, किस चीज की? वो पूछ लें फिर। टंग की। अच्छा मैं बता देती हूँ। देखो बच्चे, इसमें बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। आप लोग रिलैक्स होके बात सुनो, समझ आ जाए। देखो बेटा, टंग पे ना दो तरह की सेंसेशन है। एक तो ये है कि टंग पे फिंगर लगाओ, फील हो कि कोई चीज टच हुई है, ठीक है। गर्म पानी पियो या गर्म चाय पियो, जो जल जाने की सेंसेशन है टेम्परेचर वाली, प्रेशर पेन यानी जैसे जनरल सेंसेशन होती है, ठीक है, वो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व से आती है, नॉर्मल जैसे सेंसेशन। लेकिन एक तो स्पेशल सेंसेशन है। स्पेशल सेंसेशन क्या है? टेस्ट। टेस्ट के लिए डिवीजन है कि एंटीरियर टू थर्ड पे फेशियल नर्व देगा टेस्ट, और पोस्टीरियर पे ग्लॉसोफ्रिंजियल। बाकी पूरी टंग के अंदर मसल्स हैं, हर मसल ग्लॉसोफ्रिंजियल से सप्लाई हो रहा है, तो उसका ये मतलब है कि मोटर सप्लाई पूरी टंग की सेम है, ठीक है। क्लेफ्ट लिप का ट्रीटमेंट जो है बच्चों वो सर्जरी है, ठीक है। स्लाइड कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ समझना है इसको, जो है ना वो एक पॉइंट था, वो क्लियर हो जाए तो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सेंसरी इनर्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब टंग के अलावा जो बाकी पैलेट ओरल कैविटी की है उसमें इतना इशू नहीं है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर ठीक है। येलो पार्ट जो है ना बेटा, ये ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व को डिनोट करता है। ब्लू वाला पार्ट जो है वो फेशियल नर्व को डिनोट करता है। जो ग्रीन है ना दरमियान में, वो ओवरलैपिंग है, क्योंकि जहां भी नर्व सप्लाईकारी होती है उनका ओवरलैप होता है ना। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अपर लिम्ब वगैरह में भी पढ़ा होगा कि डर्माटोम आप एक जगह पे इसलिए चेक करते हो क्योंकि बाकी जगह पे ओवरलैपिंग होती है, तो ये सेंटर में दोनों का ओवरलैप है, पीछे ग्लॉसोफ्रेंजियल आगे फेशियल है, ठीक है। लाइका फिब्रेटा भी करवाया, मैं करवाती हूँ। डिवाइड विच पेस पे होती है ये, मतलब कलर जो है ना सिर्फ सबको समझाने के लिए, ये कोई खास डिवीजन नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को समझ आ गई है वो लीव कर सकते हैं, बाकी जिनकी क्वेरीज हैं हो रहे हैं, ठीक है। 10 बजे क्लास खत्म कर दिया आप लोगों के लिए आज। जो फ्रिंजियलिस्ट तो मैं समझा देते हैं आपको। इनकी एक फोल्डिंग, म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है ये भी, इसको प्लाइका फिब्रिएटा कहा है, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड से पढ़ेंगे ना तो एक दफा इसको दोबारा देख लेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, जहां से ओरल कैविटी के अंदर इंटर होते हैं ना, ये थोड़ी तंग सी जगह है ना, और इस वाले हिस्से का नाम है ओरोफेरिंक्स, ठीक है। तंग होने की वजह से इस्तमस है,
और ओरोफेरिंक्स के अंदर रास्ता है तो ओरोफेरिंजियल इस्टमस है ये। पैलेटाइन फोरामन अभी बताया बेटा, ग्रेटर और लेसर जो बोन्स के अंदर जगह थी वो ग्रेटर और लेसर पैलेटाइन फोरामेंस है। ब्लू के अंदर देखिए ये शो किया हुआ है कि जनरल सेंसेशन भी ज़ाहिर है यहीं पे शो होती है, यहीं तक फिंगर टच कर सकते हैं ना। 7th वाली टेस्ट के लिए और जनरल वाली लिंगुअल नर्व ट्राइजेमिनल का हिस्सा है, ठीक है। टंग के मसल्स के नाम दोबारा बता देती हूँ। ये बेटा एक्सट्रिंसिक मसल्स के जेनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, पैलेटोग्लॉसस। से प्रूव किया जाता है। बेस्ट तरीका ये है कि नोज को पिंच करके ब्लीडिंग को रोका जाए। किसी का कोई क्वेश्चन मिस हो गया तो काइंडली दोबारा पूछ लें जिसको आंसर नहीं किया अभी तक। मतलब नोज ब्लीडिंग जो है ना वो उसकी दो तरह की कॉजेज हैं, एक को कहते हैं लोकल कॉजेज, एक को कहते हैं सिस्टेमिक। लोकल तब है जब नोज में से कोई इंजरी हो जाए, ठीक है। यू वेलकम नायाब, ठीक है। ब्लीडिंग जो है ना इसलिए होती है कि अगर नोज में कोई चोट लग जाए, नोज का म्यूकस मेम्ब्रेन अगर ड्राई हो जाए तो उसमें क्रैक पड़ने से ब्लीडिंग होती है। कोई अंदर पोलिप बन जाए, ठीक है, यानी ग्रोथ हो जाए तो। सिस्टेमिक कॉजेज में इस तरह होती है कि किसी को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, हीमोफीलिया टाइप चीज हो, या किसी का बीपी हाई हो तो प्रेशर की वजह से वहां से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ज्यादा वस्पर एरिया है ना तो वहां पर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और कोई चीज? स्लाइवा कॉमुलेट्स इन पिट, उस पिट का नाम क्या है? पिट, पिटर ऐसे पिट नहीं है, डिफरेंट जगहों पर ये होता है कि स्लाइवा की डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो वो पेन करता है, और ज्यादातर वो प्लेका में ही होता है, ठीक है। अभी आप लोगों ने अपनी बुक से गो थ्रू करना है। स्टार्ट में किसी बच्चे ने पूछा था कौन सी बुक से है, तो बेटा बीडी सारी बुक्स में से देख के जो जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एज अ टीचर जो मुझे लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स को आना चाहिए, वो मैंने हर चीज इसमें डाल दी। क्योंकि किसी एक बुक पे आप सबको लाना मुश्किल है ना, ज़ाहिर है आप 50 लोग हो, हर बच्चा डिफरेंट पढ़ रहा होता है, तो इसलिए इस तरह का लेक्चर बनाया है कि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाए। आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आर्चिस में एक दफा आपको दोबारा दिखा देती हूँ। देखो बेटा ये इस तरह है ना कि नीचे मसल्स हैं, मसल्स के ऊपर, ठीक है, ये एक मसल है, मसल के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है तो ये बल्ज करता है, ठीक है। ये जो अंदर है ना ये प्लेटो ग्लॉसस मसल है, ठीक है। पैलेट और ग्लॉस टंग के दरमियान, पीछे वाला जो है ना पैलेट और पीछे फेरिंग्स के दरमियान है तो वो प्लेटो फेरिंजियल है, ठीक है। इस तरह अगली पिक्चर में देखें, ये आगे वाला देखिए एक उभरा हुआ हिस्सा है ना, व्हाइट लाइन सबको नजर आ रहा है, तो ये फोल्ड है तो इसको आर्च कहा है, ठीक है। प्लेटोग्लॉसल आर्च और पीछे वाला प्लेटोफेरिंजियल आर्च। आप लोगों ने अपने रूममेट से घर वालों का ओरल कैविटी ओपन करा के टॉर्च लगा के आज एग्जामिन करना है और इसको ढूंढना है, ठीक है। आर्चेस लाइव ज्यादा अच्छे नजर आएंगे।
पैलेटाइन टॉन्सिल बच्चे दरमियान में जो सिंपली गला खराब होने वाला टॉन्सिल बढ़ता है ना, वो टॉन्सिल वैसे 3 टाइप के हैं, फैक्ट्स के साथ डिटेल से देखेंगे, 4 है वैसे मेन, लेकिन देखेंगे बाद में, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज।